इलाइट स्टडी सामान्य ज्ञान की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सचिवालय क्लर्क के लिए हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के बाद जो आगे की आपकी नेशनल जीके रहेगी उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मेले व त्यौहार कौन कौन से हैं। निश्चित तौर पे आपको यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले है गसोता मेला, याद रखिएगा गसोता मेला हमीरपुर से संबंधित है और ये पशु मेला है, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान समय में हमें इस तरह के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं कि आपसे या तो जिला पूछ लिया जाएगा या तो उस मेले की कोई एक ऐसी यूनिक विशेषता एग्जामिनर पूछेगा जो कि आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगी। तो इस तरह का ट्रेंड वर्तमान समय में विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हमीर उत्सव, देखिए इसे तो आप याद रखेंगे। हमीर से अंडरस्टूड है कि ये हमीरपुर में ही होगा और ये राज्य स्तरीय इसे दर्जा प्राप्त है। सितंबर माह में ये मेला मनाया जाता है। उसके बाद ज्वाला जी का मेला है। ज्वाला जी जो हिमाचल प्रदेश के 5 शक्तिपीठ है जिनके बारे में आपने सुना होगा। नैना माता जी है, ज्वाला माता जी है, उसके बाद आपके ब्रजेश्वरी माता जी है, उसके बाद चिंतपूर्णी माता है, उसके बाद चामुंडा माता। तो ये 5 हमारे शक्तिपीठ है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ है, उसमें से 5 हमारे हिमाचल प्रदेश में है। तो ज्वालामुखी में ही ज्वालामुखी माता के मंदिर में एक मेला चलता है। मेले का आयोजन नवरात्रों के दिनों में रहता है। शिवरात्रि मेला, ठीक है जी। शिवरात्रि मेला बैजनाथ से संबंधित है। देखिए बैजनाथ में भोलेनाथ जी का प्राचीन मंदिर है जो रॉक कट से उसे बनाया गया। काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है, काफ़ी अद्भुत कला का परिचय इस मंदिर में देखने को मिलता है। लोहड़ी उत्सव, तो लोहड़ी उत्सव काफ़ी फेमस है प्रागपुर में, ठीक है जी। प्रागपुर जिला कांगड़ा में ही पड़ता है और इसे देखिए प्रागपुर का जो ये उत्सव है इसे भी राज्य स्तरीय मेला उत्पन्न है। तो लोहड़ी का आयोजन जनवरी महीने में ही रहता है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोहड़ी उत्सव को आपने इंटरलेट करना है प्रागपुर में। ये प्रश्न पहले किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। फूल यात्रा, देखिए फूल यात्रा पांगी से संबंधित है। पांगी घाटी हमारा अति दुर्गम क्षेत्र है जो जनजातीय क्षेत्रों से भी संबंधित है। देखिए फूल यात्रा जो मेला है ये 3 दिनों तक चलता है। देखिए आजकल इस तरह के प्रश्न हमें काफ़ी देखने को मिल दिया। अभी हाल ही में जो टेट की एग्जामिनेशन हुई है उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्ट मेला नहीं पूछा जाता कितने दिनों तक चलता है या कौन से मंथ में उसका आयोजन होता है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे फूल यात्रा आपकी पांगी से संबंधित है और इस मेले का आयोजन किया जाता है अक्टूबर माह में और ये 3 दिन तक चलती है, ठीक है जी। तो फूल यात्रा से सीधा 3 दिन तो याद रखिएगा। सुई मेला, दिस इज वेरी फेमस और दिस इज वेरी ट्रेंडिंग क्वेश्चन इन कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, तो जो सुई मेला है चंबा से संबंधित है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा जाएगा कि किस महारानी की याद में इसको बनाया जाता है। तो आपने रानी नैना देवी का नाम याद रखना है। इस मेले से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप और याद रखिएगा, इसमें महिलाएं और बच्चे ही जाती है, बाकी मेल को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका मिंजर मेला। देखिए मिंजर मेला आजकल भी चल रहा है। वर्तमान समय में इसका आयोजन हो रहा है, चंबा जिला से संबंधित है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसे दर्जा प्राप्त है। तो मिंजर मेले से आपने याद रखना है कि साहिल बर्मन काफ़ी फेमस किंग रहे हैं चंबा के, इन्हीं के द्वारा इस मेले को शुरू किया गया था। तो अक्सर इसका जो आयोजन होता है जुलाई या अगस्त महीने में ही रहता है, ठीक है जी। ये आपने मेमोराइज कर लीजिएगा। नैना देवी मेला, ठीक है। तो नैना माता का मंदिर आपको बताया शक्तिपीठ है, कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। बिलासपुर में है, याद रखिएगा। नैना माता का सुप्रसिद्ध जो शक्तिपीठ है कहाँ पर है, जिला बिलासपुर में है। बिलासपुर को ब्यासपुर के नाम से भी जाना जाता था। कहलूरी यहाँ की प्राचीनतम भाषा रही है। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सुने आप अपने दिमाग में हल्का सा स्ट्रेस जरूर दीजिएगा कि इससे संबंधित और क्या होता है। देखिए कंपेटिटिव एग्जाम में हमें जो आपका ये शुरू का परीक्षाएँ होती है जिन्हें प्रारंभिक परीक्षा या स्क्रीनिंग टेस्ट आप कहते हैं, उसमें आपको मेमोराइज करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी किताब को, बहुत से बच्चे ऐसे देखे कि बोलते हैं कि हमें जीके समझ ही नहीं आ रहा है, पूरी की पूरी किताब को रटना शुरू कर देती है। नहीं, यहाँ पे आपको चीज़ों को मेमोराइज करना है और एक स्किल डेवलप करना है कि आप कैसे सही उत्तर की पहचान कर पाते हैं। उसके लिए एलिमिनेशन मेथड होता है। यदि आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा कमेंट में। अगली बार हम कुछ MCQ में आपको भी बताएंगे कि एलिमिनेशन मेथड से आप किस तरह से अपने सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। ये मान के चलिएगा आपकी ये स्किल है। कंपेटिटिव एग्जाम में आपको कुछ फैक्ट याद रखने होते हैं, मेमोराइज करने का प्रयास करना होता है। जब आप उस स्किल को सीख जाते हैं किस तरह से हाउ टू हैंडल द एग्जामिनेशन, तो आप निश्चित तौर पे आपको सफलता
मिलेगी। थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, मोटिवेट रखिएगा कि नहीं, यस आई कैन डू। देखिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ हम लोग की कवर अप यहाँ पे कर रहे थे, अच्छे से आप इनको सुनेंगे। और इलास्ट्री टीम की हिमाचल प्रदेश सचिवालय की क्लर्क भी है, बहुत ही सस्ती बुक है। उसके साथ और कुछ और किताबें भी आपको एडिशनल में पढ़नी पड़ेगी। कभी भी याद रखिएगा, कोई एक किताब परिपूर्ण नहीं होती है, उसके लिए एडिशनल बुक्स भी आपको लेनी पड़ती है। जैसे हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के ऊपर एक कंसाइज सी बुक आती है, KS ठाकुर सर की है, साथ में डॉक्टर राकेश शर्मा सर की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक्स है। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसके ऊपर सेपरेट बात करेंगे। सामान्य ज्ञान की सीरीज़ को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अगला मेला है हमारा यहाँ पे नलवाड़ मेला। नलवाड़ी मेला आपका मूलतः संबंधित है बिलासपुर से, काफ़ी फेमस था जब खेती बाड़ी में। देखिए हिमाचल प्रदेश का जो मुख्य व्यवसाय है हमारे लोगों का, वो किसानी और बागबानी रहता है। तो किसानी के लिए देखिए पशु बहुत ही ज़रूरी होते हैं। पशुओं से हमें गोबर मिलता है, उसके आगे खाद बनती है, खेतों में जाती है, वहीं से प्रोडक्शंस होती थी। तो जब इस तरह का तो बैलों का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ के बैल जो लोअर बींग है, कांगड़ा वैली है आपकी, उस वैली में चले जाते थे, वहाँ पर लोग उनका लंबे समय तक करते थे। पहाड़ी जो क्षेत्र था वहाँ पर छोटे बैलों की आवश्यकता होती थी। तो ये बैलों का जो व्यापार था काफ़ी लंबे समय से चलता था। लेकिन अब देखिए आधुनिकता के दौर में इंसान आगे बढ़ रहा है, अब आपके छोटे छोटे हाथ से चलने वाले ट्रैक्टर्स आ चुके हैं, तो ये लगभग विलुप्ति के कगार पे है। लेकिन हर वर्ष इनका एक विधिवत रूप से इनका इनॉग्रेशन किया जाता है। तो आप नलवाड़ मेले के शब्द जब भी आप सुनिएगा तो याद रखिएगा, एक नाम आपको यहाँ से याद रखना है, W गोल्डस्टीन। क्या आपको याद रखना है? जब भी आप किसी भी एग्जाम में बैठे, नलवाड़ मेला शब्द आया, आपके दिमाग में एक शब्द मेमोराइज कर लीजिएगा, W गोल्ड स्टील या गोल्ड स्टीन से ही याद रखिएगा। देखिए गोल्ड स्टीन ने ये नलवाड़ी मेले का उसकी शुरुआत की थी 1889 में, ठीक है जी, ये आप याद रखिएगा। देखिए एक ट्रेंड बनता था, यदि आप लोअर हिमाचल की बात करेंगे, बिलासपुर में मेले का आयोजन होता था, बिलासपुर के बाद सुंदरनगर में नलवाड़ मेला होता है, उसके बाद जाहू में चला जाता है, एक आई थिंक गोहर साइड भी मेला होता था। ये इसलिए एक ट्रेंड बना था इस बैलेट में कि जो किसान जैसे जिनकी फसल जल्दी पक जाती थी बिलासपुर में, वहाँ पर उस मेले में अपने पशु बेच देते थे, उसके बाद सुंदरनगर में बेच देते थे, उसके बाद इस तरह से आगे बढ़ता था। और ये व्यापार काफ़ी फेमस था, अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा था। तो याद रखिएगा मारकंडा मेला। देखिए मारकंडा काफ़ी फेमस है, एक मेला भी वहाँ पे चलता है, इसे एक तीर्थ भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी को कोई खारिश जैसी बीमारी हो तो इस पे स्नान करने से मारकंडा में जो जल है उससे उन्हें निजात मिलती है। देखिए जुखाला है, यदि आप मंडी से शिमला की तरफ जाएंगे तो बीच में जो शिमला वाली बस है जुखाला होकर जाती है, बिलासपुर में जगह पड़ती है, ठीक है जी। यहीं पे इनका बिलासपुर जिले का आई थिंक जो डिस्ट्रिक्ट डाइट इंस्टीट्यूशन है वो भी जुखाला में ही है। तो जून माह में यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है। जून जुलाई में देखिए हमारे यहाँ पे बरसात चलती है, काफ़ी धार्मिक यात्राएं हमारे होती है। सावन महीने का लगभग जो कार्यक्रम रहता है जून जुलाई के बीच में ही रहता है, जुलाई अगस्त में भी कुछ इस तरह से उसका आयोजन रहता है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज गुगा मेला। गुगा मेला संबंधित है घेड़मी से। तो देखिए घेड़मी कहाँ पड़ता है? बिलासपुर में। आप इतना याद रखिएगा, जो गुगा मेला है ये काफ़ी फेमस रहता है बिलासपुर में। रक्षाबंधन के बाद इस गुगा जी अपने जो उनकी प्रजा है उनके जाते हैं वहाँ पे, तो अच्छे उत्सव से वहाँ पे अच्छे से गीत भी गाए जाते हैं। एक बार अलाइड सर्विसेज में प्रश्न पूछ लिया गया था कि जब गुगा मेले का आयोजन उसमें कौन सा गीत गाया जाता है। देखिए ये हमारा कल्चर है, इसको आप ऐसे प्रश्न आप देखिए किसी किताब से नहीं पकड़ पाएंगे। इस तरह के प्रश्न आप, जैसे आपको डेली न्यूज़पेपर की हैबिट है तो आप न्यूज़पेपर की हैबिट से ऐसे प्रश्न पकड़ पाएंगे। और आपको एक अच्छा गाइड करने वाला इंसान होना चाहिए, तो आपको बताए कि इस चीज़ को पकड़ना है, इस चीज़ को छोड़ना है, कौन सी अखबार पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहती है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थी के जीवन में। नेक्स्ट वन इज़ भुंडा उत्सव। अक्सर आपने सुना होगा, भुंडा उत्सव भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भुंडा उत्सव से आप निर्मण शब्द को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भगवान परशुराम जी से मेला संबंधित है और कुल्लू जिला में ही ये पड़ता है, ठीक है। सिमिलर कुल्लू की बाउंड्री पे है, कुल्लू में से कंसीडर किया जाता है। आई थिंक 12 वर्षों के बाद इसका आयोजन किया जाता है। तो जो हमारा कुंभ मेला होता है उसके समान ही इसकी मान्यता है। देखिए इसमें क्या किया जाता है, कितनी पवित्रता थी लोगों में। एक रस्सी जैसे घास होती थी उन दिनों, घास से
रस्सी बनाई जाती थी और उसके ऊपर कहीं लटका के एक इंसान को भेजा जाता था, लेकिन अब देखिए उसके ऊपर बकरे को भेजा जाता है। उस तरह से ट्रेडिशन चलता था, कहा जाता था सुख समृद्धि के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन आप इतना याद रखिएगा, भूंडा उत्सव आपका नीरमंड से है। डायरेक्ट आपको ऑप्शन में नीरमंड जगह ही देखने को मिलेगी। बताइएगा नीरमंड का जो गाँव है उसके बारे में 2-3 बहुत ही फेमस चीज़ें हैं। कौन सी रिवर के ऊपर वो बसा हुआ है, किस तरह की पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, किस तरह का एरिया है। यदि कोई स्टूडेंट हमें नीरमंड से सुन रहा है तो उसे तो हम ये आग्रह करेंगे विशेष तौर पे कमेंट सेक्शन में कुछ विशेष चीज़ें से हमारा विज्ञानवर्धन करें। बूढ़ी दिवाली, तो बूढ़ी दिवाली भी नीरमंड से ही संबंधित है। याद रखिएगा यहाँ पे एक मेले का आयोजन भी किया जाता है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो एक क्षेत्र है काफ़ी ट्राइबल क्षेत्र है, तो बूढ़ी दिवाली यहाँ पे बनाई जाती है। ठीक है जी, याद रखिएगा। हालदा उत्सव आपका संबंधित है चंद्रभागा घाटी से। दिसंबर जनवरी महीने में लगने वाला यह मेला लाहौल स्पीति के लोगों के लिए दिवाली उत्सव की तरह मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज लोसर उत्सव। लोसर उत्सव भी आपका लाहौल स्पीति में भी बनता है और किन्नौर में भी ये बनता है। इतना आप याद रखिएगा। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न क्या पूछता है, एग्जामिनर साहब यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि जो तिब्बती नववर्ष के आगमन पर किस उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो ये आयोजन होता है लोसर उत्सव। और ऐसा पूछा था कि लोसर उत्सव किस समुदाय से संबंधित है। 4 ऑप्शंस आपको दे दी जाएगी, हिंदू, मुस्लिम, तिब्बती या फिर जैन। तो आपने तिब्बती समुदाय से इसको इंटरलेट करना है। साथ में देखिए याद रखिएगा फरवरी महीने में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज आल्सो वेरी फेमस क्वेश्चन, फुलेच उत्सव। क्या है? फुलेच उत्सव। तो फुलेच उत्सव को आप किन्नौर के साथ में जोड़ दीजिएगा। फुलेच का मतलब होता है फूलों से संबंधित, तो ये फूलों से संबंधित ही एक उत्सव है। कुल्लू दशहरा, देखिए इसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला का आयोजन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला होता है, काफ़ी फेमस मेला है। कभी आप यहाँ पे जाएंगे तो जरूर जाइएगा। क्योंकि इस मेले की जो संपन्नता है, माता हिडिंबा देवी का सुप्रसिद्ध मंदिर है, डुंगरी नामक जगह है मनाली के समीप ही। जब माता उस मेले में जाती है तो ये मेला संपन्न होता है। कुल्लू में ढालपुर मैदान, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कुल्लू में कहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, तो ढालपुर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। अब आपको 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण याद रखनी है। पहले नाम आप याद रख लीजिएगा। एक तो जगत सिंह नाम आपको याद रखना है। जब भी आप कुल्लू दशहरा के बारे में सुने, जगत सिंह का नाम आपको याद रखना है और भगवान रघुनाथ जी का नाम याद रखना है। देखिए जो राजा कुल्लू के राजा थे जगत सिंह जी, इन्होंने इस मेले को शुरू किया था। और ये किस भगवान को समर्पित है ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसका उत्तर करेंगे भगवान रघुनाथ जी। कई बार देखिए काफ़ी फेमस मेला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, तो यहाँ पे हमें ईयर भी याद रखनी है। 1651 ईस्वी में इसको मनाया जाता है और 7 डेज तक ये मेला चलता है, 7 दिनों तक ये मेला चलता है। 4 चीज़ें आप याद रखिएगा, यहीं से आपका प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट वन इज ढूंगरी मेला। तो आपको बताया कि मनाली में ही है और हिडिंबा माता का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। सेचू मेला, देखिए थोड़ा यूनिक प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न यूनिक चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे। सेचू मेला संबंधित है आपका रिवाल्सर में। ये जो तहसील पड़ती है रिवाल्सर की, ये बहल पड़ती है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसका जो जिला पड़ता है वो मंडी पड़ता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका ये विजन। और देखिए मंडी में ही एक इस बल तहसील में एक बहुत ही फेमस जगह है नेर चौक, आप याद रखिएगा। नेर चौक क्यों फेमस है? देखिए सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा काम यहाँ पे होता था वर्तमान समय में। और यहीं पे देखिए जो ये बल है, इसे बल घाटी के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का मिनी पंजाब भी इस घाटी को कहा जाता है। मिनी पंजाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन उपजाऊ भूमि है, उसके ऊपर आप कुछ भी उगा लीजिएगा, बहुत ही अच्छी उनको फसल यहाँ पे मिलती है, तो मिनी पंजाब के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है जी। और देखिए वर्तमान समय में बरसात के मौसम में जब नॉर्थ इंडिया में कहीं पर भी टमाटो नहीं मिलता है तो इस वैली में बहुत ही अच्छा टमाटो उगता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। साथ में यहाँ पे देखिए अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी भी इसी बल तहसील के नेर चौक में एस्टेब्लिश की गई है। उसी यूनिवर्सिटी के अंदर लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज भी एस्टेब्लिश किया गया है। वर्तमान समय में सुर्खियों में बहुत ज़्यादा है, इसलिए है इसी बल घाटी में नेर चौक के समीप में एक जगह है जिसका नाम है नागचला, याद रखिएगा।
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनने की बात आप विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में वर्तमान समय में देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, उनका संबंध भी मंडी जिला की सिराज विधानसभा क्षेत्र से है। तो बोलते हैं कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो आपका एयरपोर्ट बनेगा और इसी नागचला जगह पे ही बनना प्रस्तावित है। तो ये सारी चीज़ें आप इंटरलेट कर लीजिएगा। अब सीधे चलते हैं प्रश्न की तरफ। सेचू मेला रिवाल्सर में है, आपको क्लियर हो गया कहाँ पे रिवाल्सर है, आप कभी इस प्रश्न को नहीं भूलेंगे। रिवाल्सर शब्द जब भी आपके दिमाग में आए तो रिवाल्सर को त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। त्रिवेणी का मतलब है ये 3 धर्मों की पावन स्थली है। ये हिमाचल प्रदेश का पहली एक ऐसी जगह है जो कि 3 स्थलों की पावन है। देखिए क्या क्या है, हिंदू, बौद्ध और सिख। हिंदुओं का यहाँ पे सुप्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है जी। यदि कोई रिवाल्सर से हमारा व्यूअर सुन रहा है तो बताइएगा हिंदुओं का मंदिर किस भगवान को समर्पित है। ये प्रश्न भी एक बार पहले किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा, बौद्ध का यहाँ पे काफ़ी पवित्र स्थल है और सिखों की भी पावन भूमि ये मानी जाती है। और 13 अप्रैल को इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का जो महत्व है वो धार्मिक परंपराओं के साथ में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है नलवाड़ मेला। देखिए नलवाड़ मेला है, ये भी सुंदरनगर में ही मनाया जाता है जैसा आपको पहले बताया, अप्रैल महीने में शुरू होता है। नेक्स्ट वन इस अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का आयोजन मंडी जिला में किया जाता है। राजा अजबर शेर ने इस मेले की शुरुआत की थी, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। माहौनाग मेला, देखिए माहौनाग जी का जो पावन स्थल है वो है करसोग में। तो करसोग पड़ता है जिला मंडी में। देखिए करसोग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे एक दैत्य राक्षस हुआ करते थे, वो हर रोज़ एक इंसान को खाया करते थे। तो हर रोज़ वहाँ पे शोक पड़ा रहता था, जैसे हमारे पहाड़ी भाषा में कहते हैं किसी की मृत्यु होने के बाद शोक पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका नाम देखो करसोग पड़ गया। लेकिन कहा जाता है कि जब पांडव उस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो पांडवों ने इस क्षेत्र को निजात दिलाई थी उस राक्षस का वध करके। ये भी कहानी है, बुकों में छपी हुई कहानी है। हम आपको ऐसे अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहे हैं। यहीं से सुप्रसिद्ध माहौनाग जी है जो मंडी के आराध्या देव पे उनकी पूजा की जाती है। तो उनका स्थल है करसोग में। और देखिए मंडी में जो मेले होते हैं उसमें कमरूनाग जी का भी काफ़ी महत्व है। सुंदरनगर में देवी देवताओं का एक मेला होता है, तो उस मेले में श्रीक करते हैं, माहौनाग जी श्रीक करते हैं, कमरूनाग जी श्रीक करते हैं। ये भी आपको याद रखना। और कमरूनाग जी के मंदिर के बारे में आपको बताया था कि वहाँ पे एक लेक है जिसमें सोने और चांदी अर्पित किए जाते हैं लोगों के द्वारा। और देखिए ऐसे लेक झीलें हैं हमारे पास ऐसे जहाँ पे लोग अपनी श्रद्धा सुमन से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने पे सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, कॉइन्स, मनी उस झील में समर्पित करते हैं। ऐसे ऐसे ऐतिहासिक स्थल भी हमारे इस हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है। सारही मेला, सारही या कई बार सुरही मेला भी पूछ लिया जाता है। तो ये अर्की में है। यह मेला, ये जो मेला है देखिए बैलों की लड़ाई से संबंधित है। बैलों को इसमें लड़ाया जाता था, लेकिन आई थिंक अभी इसके ऊपर हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया कि इस तरह का कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा। तो अभी देखिए जुलाई महीना भी खत्म होने के कगार पे है, तो ऐसी हमें कोई भी समाचार पत्रों में इस मेले के आयोजन की कोई भी खबर अभी तक नहीं मिली है। त्रिलोकपुर मेला, त्रिलोकपुर को आप इंटरनेट कर लीजिएगा, त्रिलोकपुर में ही इसका आयोजन किया जाता है और माला सुंदरी को समर्पित है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। नवरात्रों में इस मेले का आयोजन किया जाता है। फाग मेला, तो फाग मेला हमारा संबंधित है रामपुर से और फाग मेला को जिला स्तरीय मेले का आयोजन दर्जा दिया गया है। रामपुर आपका जिला शिमला से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का आयोजन भी काफ़ी फेमस रहता है। लवी मेला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है जो कि रामपुर में इसका आयोजन किया जाता है। नवंबर माह में इस मेले का आयोजन होता है। मूलतः एक व्यापारिक मेला है, ये यहाँ से पूछ लिया जाएगा आपसे कि जो रामपुर का अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला किससे संबंधित है, व्यावहारिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, ऐतिहासिक है। तो आप इसको इंटरनेट कीजिएगा। ये क्या है, हमारा एक व्यापारिक मेला है। यहाँ पे मूलतः जो आपके घोड़े होते कि अपर बेल्ट थी वहाँ पे घोड़ों का काफ़ी इस्तेमाल होता था। लोअर बेल्ट में लोग खेती करते तो बैलों की आवश्यकता वहाँ पे पड़ती थी। तो जो घोड़ों का भी लोगों ने आदान प्रदान करना होता था, बेचने किसी का घोड़ा मतलब ज़्यादा कॉस्टली बेच देता था, कुछ छोटे घोड़े रख लेते थे जो सस्ते पड़ते, उसका पालन पोषण करके बड़ा करके बेचते थे। और यहाँ पे देखिए रामपुर शिमला वाली वैली है, वहाँ पे आलू और इसका बहुत अच्छा आयोजन, इसका उत्पादन होता है। शिमला इसका सेब हो गया, आलू, मटर इत्यादि का। तो उसके लिए देखिए घोड़ों की आवश्यकता पड़ती थी, ट्रांसपोर्टेशन की इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी उन दिनों में, ठीक है। तो इस मेले का जो शुभारंभ किया गया था ये केरी सिंह जी के द्वारा किया गया था। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट वन इज रोहड़ू मेला। तो रोहड़ू मेला आपका संबंधित है रोहड़ू से ही, ये भी शिमला में ही पड़ता है, ठीक है जी, याद रखिएगा।
ग्रीष्मोत्सव उत्सव शिमला का समर फेस्टिवल के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका आयोजन शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर किया जाता है। ये वही रिज मैदान है जहाँ से 25 जनवरी 1971 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा हिमाचल प्रदेश को 18वां पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की थी। भैंसों का मेला, तो देखिए भैंसों का सुप्रसिद्ध मेला है मसोबरा में। ये मेला भी देखिए मूलतः भैंसों को आपस में लड़ाया जाता था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इसे बंद कर दिया गया है। तो मसोबरा भी आपका शिमला में ही पड़ता है, याद रखिएगा। सीपी मेला भी आपका मसोबरा से ही रिलेटेड था, ठीक है जी। ये भी आपने शिमला मसोबरा से आप शिमला को भी याद, कई बार ऑप्शन में शिमला पूछ लिया जाता है। पत्थर का खेल, क्या आपने सुना होगा कभी पत्थरों का खेल भी किया जाता है। देखिए यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि दो गुट बन जाते हैं, एक गुट दूसरे के ऊपर पत्थर मारता है, जैसे किसी का ब्लड निकलता है तो वो किसी मंदिर में जाकर उसे समर्पित किया जाता है, तो काफ़ी पावन उसे माना जाता है। तो पत्थर का जो खेल है ये आपका हलोग से संबंधित है। शिमला से 30 किलोमीटर की दूरी पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। सुलनी मेला, सुलनी माता का सुप्रसिद्ध मंदिर है, सोलन जिला में काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। तो माँ सुलनी का सुप्रसिद्ध मंदिर सोलन जिला में है, यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा टॉपिक जो सबसे टफ और कठिन टॉपिक लगता है बहुत से विद्यार्थियों को, कि ये ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कैसे किया जाए। ऐसी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, टिप्सों के साथ में मेमोराइज करेंगे। 326वीं पूर्व से हम चलेंगे और यहाँ पे आपको बता दें कुछ इस तरह से हमने इसको संग्रहित किया है, जो हमारा पूरा का पूरा लेक्चर होगा और आपको हम पहुँचा देंगे यहाँ पर, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा 2017 तक आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आप जो हिस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की फिंगर टिप होने वाली है। और 17 से लेकर 22 तक के लिए हम आपको कुछ एक बुक्स भी बताएंगे अगले वीडियो में, कहाँ से आपको मिलेगी। लगभग वो बहुत ही ये कोशिश रहेगी कि आपको निःशुल्क में ही वो अध्ययन सामग्री हम अवेलेबल करवाएंगे, जो इस 17 से लेकर 22 तक का जो करंट अफेयर्स का आपके लिए रहेगा। तो उसके लिए आप अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और उसके बाद हम 2 या 3 वीडियोज़ में अब पढ़ने जा रहे हैं, जो आपने अभी तक पढ़ा उसका हम यहाँ पर अब आप लोगों के लिए एक सिंगल लाइनर में सारांश देंगे, ताकि आपकी जीके बिल्कुल मजबूत हो जाए। बहुत ही तीव्रता से हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में 100 से 150 ये प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पे ये ऐसे प्रश्न है स्टूडेंट्स जो कि बहुत सी एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते हैं। हर प्रश्न के बारे में हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर रिपीट भी होता है। और उसके बाद हम इस हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे। सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान की तरफ, ताकि आपका सिलेबस बहुत ही जल्दी से कंप्लीट हो जाए। जो वीडियो आपने पहले भी सुन लिया उनको रिपीट करते रहिएगा, और एक आपसे विनम्र निवेदन कि अपने मित्रों में इसका यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करते रहिएगा। सामान्य ज्ञान की सीरीज़ कुछ इस तरह से हम कवर अप करने जाएंगे। राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान एक दृष्टि देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पे। भारत के राज्य तथा राजनीति, इस तरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, इसमें बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आपको बता दें बहुत से हमारे अभ्यर्थी हमारे मित्र सचिवालय में क्लर्क के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव है हमारी टीम के पास विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाने का। सिंपली आप इस वेबसाइट पर जरूर जाइएगा। देखिए बुक्स आपके पास होनी चाहिए, अच्छी बुक से जहाँ से मिलती है परचेज कीजिए। अच्छे दोस्त बनते हैं उनको समय भी दीजिए, उनके संपर्क में रहिए। देखिए कोई मित्र आपका होगा जो नशा नहीं करता। मैं हिमाचल की आपको एक बहुत बड़ी और जेन्युइन समस्या यहाँ पे बता देता हूँ। आपके देखिए जब आपका इन्वायरमेंट वैसा होता है ना, नेचुरली आपके अंदर से भावनाएं भी वैसी ही आती है। यदि आपका मित्र कोई नशा नहीं करता है, उसको पढ़ने की आदत है, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, लाइब्रेरी जाने की आदत है, अच्छे वीडियोज़ उसको देखने की आदत है, करियर के प्रति उस सीरियस है, तो ऐसे बच्चे के साथ में आपको दोस्ती करने में दिक्कत है क्या, जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। देखिए तैयारी आपको एक बार ही करनी है अपने जीवन में। एक बार यदि आपके हाथ में नौकरी आ गई तो आप अपने जीवन में, अभी आप यदि अर्ली एज में है तो 30 से 32 या 30 से 35 वर्ष आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। याद रखिएगा नौकरी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको आजीविका, आपका भोजन चलाएगी आपके जीवन भर, आपकी फैमिली को सर्वाइव करने का एक रास्ता देगी। अभी भी समय है, अभी भी जो कंपटीशन है हैंडल करने लायक है। आने वाले समय में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, आप ये मत मान के चलिएगा कि हर आदमी को ही रोजगार मिलेगा, सरकार हर आदमी को रोजगार दे सकती है, ऐसा संभव नहीं है। यदि आप में क्लेवर है, आप में टैलेंट है, आपने सही चीज़ें चूज की है, तो अभी हम बार बार आपको कहते हैं कि अच्छी किताबें, देखिए बुक्स आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ होती है। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो अपने लिए, जैसे हिमाचल प्रदेश सचिवालय क्लर्क की आप तैयारी कर रहे हैं, GIT की अंग्रेजी हिंदी में यहाँ पर आपको किताब मिल जाएगी। 6 महीने के करंट अफेयर्स अंग्रेजी हिंदी में वहाँ पर अवेलेबल
अवेलेबल है। उसके अलावा आपको और महात्मा गांधी से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और कोई भी ऐसी किताब नहीं है हिमाचल प्रदेश में जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही बनाई गई हो। उस किताब पे हमारी टीम क्लर्क की परीक्षा में भी आपको 2 से 3 प्रश्न मात्र किसी भी पेपर को उठा लीजिएगा, ठीक है। अभी तो आपका थोड़ा सा लक्ष्य चल रहा है, थोड़े आसान प्रश्न पूछे जाते हैं अलाइड और एनटी को छोड़ के, वहाँ तो 20-20 प्रश्न आते हैं, बहुत टफ प्रश्न पूछे जाते हैं महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित। भारत में बहुत से बच्चों ने महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर पीएचडी की हुई है, तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, इसको इतना लाइटली मत लीजिएगा। कंपटीशन का दौर है, आपको एक नंबर के लिए पूरी किताब पूरी मैगजीन्स पढ़नी पड़ती है। हमारे सचिवालय में जो हमारे फ्रेंड सर्कल से लोग गए हैं उन्होंने 4-5 वर्षों के करंट अफेयर्स पढ़े थे। इतने क्लैब देखिए, आज का करंट अफेयर है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बल में बनने जा रहा है। भैया कल को बन जाएगा तो आपको उसको एग्जामिनर अगली बार आपसे थोड़ी पूछेगा, अगली बार पूछेगा उसका करंट अफेयर कितना है, कितने लोग वहाँ पे निर्वासित हुए हैं, किस तरह की वो भूमि थी। उसका समीप वाला प्रश्न पकड़ेगा कि बल घाटी को क्यों लोगों ने वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्यों जयराम जी वहाँ पे अपनी दिलचस्पी उठा रहे थे। यदि आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग में इस तरह के प्रश्न आने चाहिए। उससे किसानों के लिए, जिसे मिनी पंजाब कहा जा रहा है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, कुछ ना कुछ नुकसान तो लोगों को होगा। सरकार के पास क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है। आप पिछला पोंग बांध का उदाहरण ले लीजिए, किस तरह से लोग वहाँ पे मतलब बेघर हुए थे, आज तक वो अपने अधिकारों संघर्षों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक डेमोक्रेटिक तरीके से आनी चाहिए। आप इसमें ऐसा नहीं है कि आप राजा महाराजाओं की तरह अपने विचार बस आपने जो बोला वही होना चाहिए। आप में एक क्रिटिकल एनालिसिस करने की एक पावर डेवलप होनी चाहिए। ये पावर आपकी होती है अच्छे वीडियोस देखने से, रीडिंग हैबिट डेवलप करने से, अच्छी किताबें पढ़ने से। इस वेबसाइट पे जाइए, किताबों का पैकेज रखिए, अच्छे दोस्त रखिए, नियमित रूप से पढ़ाई कीजिएगा। निश्चित तौर पर आप यहाँ से जो ये सीरीज चल रही है इससे लाभान्वित आप होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।